हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसके वो रीडिंग ये होने वाली है कि आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, आपके रिलेशन में क्या हो रहा है वो चेक करेंगे गाइस। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो किस मूड में है, क्या सोच रहे हैं, ये सब बातें देखेंगे। तो जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस, तो आपको क्या करना है, अपने ईश्वर का ध्यान करना है। यस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जिनकी आप आराधना करते हैं उन्हें सबसे पहले याद रखिए, उनको माइंड में रखिए, उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए कि एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट रेडी। ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए मेरे व्यूअर की पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, दो कार्ड आए हमारे पास। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल एंड एनबी। ओके, चलिए हम दोनों लेते हैं। और स्पिरिट्स हमें बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की। चलिए एक और आ गया, ऑल टाइड अप। वाओ, वन मोर कार्ड, कार्ड ले लेते हैं। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ओके गाइस, ओके गाइस, तो हमारे सामने नंबर 36 है। नंबर 36 का कार्ड हमें बता रहा है ये जो सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल जो होती हैं वो एक्चुअली एक्चुअली आप अदर्स से लव फील करेंगे, इंटीमेसी अपने पार्टनर से फील करते हैं। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है उनका जो सेकंड चक्र वो ओपन हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो आपसे इंटीमेसी फील करते हैं, आपको बहुत डिज़ायर करते हैं, बहुत एडोरेबल देखते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में है कि आपको एक तरह से आपके लिए बहुत ड्रीम्स करते हैं, सेक्सुअली डिज़ायर्स उनकी बहुत अच्छी हैं आपके लिए। और वो इस तरह की एनर्जी में है कि आपको भूल नहीं सकती। दैट इज़ द थिंग, वो आपको भूल नहीं सकते किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में वो आपको भूल नहीं सकते, और आपसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें बता रहा है कि एंजल्स उन्हें पुश करती है इस बात के लिए। कहीं ना कहीं उनका मन, वो अपने आप को बिजी रखते हैं, और लेकिन उनका मन कोई ना कोई चीज़ है जो उनको पुश करती है आपके पास आने के लिए। अट्रैक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और उससे एक्चुअली भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपकी जो पार्टनर की एनर्जी अभी यही कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे। और इस वक्त, इस टाइम जब हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि वो कितना मिस कर रहे हैं आपको। एक तरह से वो बताना चाहते हैं कि क्या क्या ड्रीम्स में वो आपके लिए सोचते हैं। एक्चुअली ये कार्ड बताता है कि बहुत हो चुका है, लेकिन अब मैं मेरी फीलिंग्स को छुपाऊंगा नहीं, अब मैं मेरी फीलिंग्स को बताऊंगा। वो प्यार जो आपके लिए फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं, ये कार्ड ही बता रहा है। और एंजल्स उनको इस बात के लिए पुश करिए कहीं ना कहीं। एनपी का कार्ड हमारे पास आया नंबर 20। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने आप से डिसअपॉइंट हैं, कहीं ना कहीं किसी बात को लेके अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश हैं। जो आशाएं अपनी लाइफ में आपने सोची थी उनसे निराश है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, इस कार्ड का ये भी मतलब होता है कि आपके जो पार्टनर जब आपको देखते हैं, खुश देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन में जॉलस फील करते हैं। उन आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच होकर उन्होंने जो कहीं पहले ही मेरे समझाने का मतलब ये है कि गाइस, आपके जो पार्टनर है वो आपको देख के बहुत ज़्यादा पहले जब ये सोचते थे कि ये मेरी है, तो वो उनको जेलस नहीं फील होता था। लेकिन जब जब आप सेपरेशन में, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपसे दूर रह के उन बातों को फील करें कि अब ये मेरी नहीं है, और आपसे कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे हैं। वो इस बात को मान नहीं पा रहे कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है, ये किसी और की होती जा रही है। इस तरह की उनके दिल में विचार चल रहे हैं। चाहे आपके साथ कोई है या नहीं, कोई पार्टनर आपका है या नहीं, लेकिन उनके मन में विचार आने लगे हैं कि कोई और भी है, और उससे वो देख के जेलस फील कर रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जीज में बता रही हूँ आपको। उनकी खुद की लाइफ में ऐसा नहीं है, इसलिए वो आपसे कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं इस बात को लेके।
हालाँकि प्यार बहुत है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ये प्यार जो है वो थोड़ा-सा आपने किसी और को देना शुरू कर दिया। उनकी एनर्जी है कि आप शायद वॉक अवे कर गए हैं और इस सिचुएशंस में वो अपने आप से जेलस फ़ील कर रहे हैं कि जब भी आप इनके साथ थे तो वो सोचते थे कि ये खूबसूरती, ये इतना अच्छा पर्सन मेरा है, और अब वो आपसे दूर होके वो सोच रहे हैं कि ये मेरी नहीं है, तो वो उनको जेलस फ़ील होती है। ऑल टाइड अप का मतलब ये होता है, नंबर 23 कार्ड बताता है कि उनको उनको बंधन स्टक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, और कहीं न कहीं उनको लगता है कि मेरे परिवार वालों ने किसी अदर पर्सन ने टाइड अप कर रखा है जो मुझे जाने नहीं देता। हालाँकि वो छुड़ा सकते हैं अपने आप को, उस बंधन से खोल सकते हैं अपने आप को, लेकिन खोलना नहीं चाहते। कहीं न कहीं ये चेंज नहीं चाहते। एक्चुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ़ में चेंज नहीं चाहते। चेंज करना कुछ पसंद नहीं है इनको। या तो हो सकता है कि चेंज से डरती हों, या आपसे डरती हों, या आपकी सिचुएशन से डरती हों। एक्सक्यूज़ मी। इन सब सिचुएशन को देख के मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि वो अपनी लाइफ़ में चेंज नहीं करना चाहते। अपने आप को बंधा मानकर भी वो उस बंधन को खोल नहीं सकते। कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी। ये दिख रहा है मुझे 23, नंबर 38, यानी कि हार्ट चक्रा का नंबर 38 कार्ड होता है, जो कि आर्कएंजल राफेल जो हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको जो आर्कएंजल मैं कह रही हूँ ना, एंजल्स ब्लेस एंजल्स इनको पुश कर रही है किसी काम को करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है इनका हार्ट चक्रा जो कि हार्ट के पास होता है वो खुल चुका है, और कहीं ना कहीं इनको बातें फील हो रही है कि अब ये अपने हार्ट को खोल के सब दरवाजे खुले रखना चाहते हैं आपके लिए, और ये सोचते हैं कि आप इनसे एक कम्युनिकेशन करें। फर्स्ट आप इनसे कम्युनिकेशन करें, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में लाना चाहते हैं कि लोग इनसे खींचे आएँ। लव फ़ील करते हैं अपने आप के लिए, सेल्फ लव भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। खुद को अपने आप को बहुत अच्छा मनाने के लिए जान लोग इनको अच्छा बोलें, इस तरह का काम कर रहे हैं। अपने फ़ोकस कर रहे हैं अपने आप पे, अपने काम पे। आपको भुलाने के लिए कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पे लगे हुए हैं। अपने आप को इतना अच्छा साबित करना चाहते हैं कि लोग इनसे अपने आप अट्रैक्ट हों। इस तरह की एनर्जी मैं भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे हार्ट चक्रा जब खुल गया है तो आप ये चाहते हैं कि आप इनके हार्ट चक्रा से जो एनर्जी वाइब्रेट होके आ रही है वो आप तक आए, और इनकी तरफ आप पैशनेट होके आएँ। आप फर्स्ट स्टेप लें, ये चाहते हैं। कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरे हार्ट को ओपन रखूँगा, और आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं, और क्या कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए, और इस कनेक्शन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। जो मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं वो कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए हम ऐसे निकालते हैं। वेरी सून, वेरी सून का जहाँ कार्ड आ जाता है तो यहाँ से दो चीज़ें मुझे यहाँ पे लगती है कि वेरी सून कोई ना कोई स्टेप वो लेना चाहेंगे आपकी तरफ, या वेरी सून कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ आना चाहिए। पैशन, पैशन बिल्कुल हाँ, पैशन जैसे मैंने कहा कि सेकंड चक्र जो होता है इंटीमेसी को बताता है, और कहीं ना कहीं एंजल्स उनको पुश कर रही है आपकी तरफ। फैसिनेटिंग एनर्जी में है वो इस वक्त। ओके चलिए और देख लेते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो वो कहीं ना कहीं कुछ अपने रिश्तों को लेके भी रेड फ्लैग्स की ओर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो रिलेशन वो इस तरह के हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस मिल रही है जिससे वो रिलेशन की तरफ से दूर भाग रहे हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, और रेड फ्लैग्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ आने में। जो दूसरों का कहा गया है वो सुन रहे हो कहीं ना कहीं। रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली जो आपके पार्टनर है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, वो तो हमें दिख ही रहा है। वो आपसे कहीं ना कहीं जेलस भी फील करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं, अदरवाइज अभी तक आपके पास कॉल या टेक्स्ट जरूर आया होगा। ये सेपरेशन की वजह ही मुझे कुछ यहाँ पे इस तरह की लग रही है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे इशू है, कमिटमेंट इशू हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। फाइनेंस एंड करियर, तो हो सकता है उनका फोकस पूरा फाइनेंस करियर है, क्योंकि वो आपको बुलाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो स्टक एनर्जी में है और आपके लिए बहुत पैशनेट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बुला पाएंगे। दूसरा है अट्रैक्शन। अगेन मैंने कहा जैसे सेकंड चक्र जो होता है वो क्या बताता है, वो इसी चीज़ को बताता है कि आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन है उनमें, और वो उस अट्रैक्शन से भाग नहीं सकते, चाहे वो कितना ही एफर्ट्स लगा ले, कितनी ही हार्ड वर्किंग कर ले, अपने फाइनेंस करियर पे फोकस रखें, लेकिन उस अट्रैक्शन से भाग नहीं सकते। चलिए हम टैरो से देख लेते हैं, और स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा।
कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा एक बार और। चलिए ओके, मैं अभी यहाँ लूँगी रैंडमली। ओके, द हेरोफेंट। देखिए गाइज, ये जो कार्ड है वो हस्बैंड का कार्ड होता है, लेकिन सबसे पहले हम उनकी करंट फीलिंग्स को मैं बता रही हूँ आपको। तो ये कार्ड ही बताता है कि आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हो, चाहे छोटा बड़ा हो सकता है। किसी से राय भी ले रहे हो इस चक्कर में, किसी ऐसे पर्सन से जो उनको लॉयल लगता है, उस पर्सन से वो गाइडेंस ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल हाँ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं करियर में या फाइनेंस को लेकर, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पूरी होने वाली है जिसका वो वेट करें, उसके बाद आपके पास डेफिनेटली आएंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपके प्रति जो पैशन है उनका, उसको लेकर वो रिश्ते को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली उस रिश्ते को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो एक राइट पाथ है। चलिए और देख लेते हैं। एट ऑफ कप्स। जी हाँ, उनको लगता है कि आप वॉक अवे हो रहे हो, उनकी गलतियों का एहसास उनको होता है, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहे हैं किसी बात के लिए, और वो सोचते हैं कि आप इस सिचुएशन से जा रहे हो। कहीं ना कहीं वो दूर जाने की आपसे बात सोच ही नहीं सकते, और आप वो सोचते हैं कि आप इस कनेक्शन से दूर जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि वो पेंटिकल्स एक एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो अब लाइफ में जो उन्होंने देखा है या अपनी जो रिश्ते उन्होंने अब तक देखे हैं, उन उन सब रिश्तों से बहुत सबक लिया है उन्होंने, मुझे लगता है। और अब एक अपनी लाइफ को खुशी देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशी लाना चाहते हैं, और उस खुशी में आप शामिल हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी स्पेशल है, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, और सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। तो मुझे यहाँ पे लगता है अपनी लाइफ को आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली और अपनी लाइफ में एक सुधार ला के आपको इस ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। यानी कि अपने परिवार की भी वो सोचते हैं कि अब मुझे अपनी खुशियों की तरफ देखना है, इसलिए वो स्टेबल होना चाहते हैं। देन किंग ऑफ सॉर्ड्स। ग्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, ईगो में भी हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, इस खुशी को लाने के लिए बहुत प्लानिंग है चल रही है उनके दिमाग में। किंग ऑफ सोर्ट्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि कुछ भी करने के लिए उनकी ज़बरदस्त माइंड तेज होता है, जिनका क्विक डिसीजंस होते हैं, और बहुत ज़्यादा परफेक्ट एडवाइस किसी से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। एक कार्ड और लूँगी मैं गाइस। ओके, द हैंगमैन। जी हाँ, हैंगमैन जब इन सब बातों को लेके, यानी कि जो प्लानिंग जो सोच रही है, जो जो भी कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, जिस दिशा में अपने सिचुएशन को या रिलेशन को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए वो बिल्कुल हैंगमैन की पोजीशन, यानी कि अंतरात्मा से सोच रहे हैं। डीप फीलिंग्स, डीप विचार उनके आ रहे हैं दिमाग में, और ये जो हैंगमैन एक वाइज चॉइस होता है। जब हैंगमैन की कोई पोजीशन में आता है तो उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हैंगमैन की जो पोजीशन होती है एक वाइज एडवाइस होती है, जो इंसान को इंट्यूशन से मिलती है। तो इसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो डेफिनेटली सही राइट पाथ होते हैं, वो बिल्कुल राइट डिसीजन होते हैं। तो वो इस मोड में आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हैंगमैन की पोजीशन में आ गए। इसका मतलब जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत इंट्यूटिव लेंगे और बहुत ही राइट साबित होंगे उनकी लाइफ के लिए। आप देख लेते हैं। तो कार्ड्स गिर चुके हैं गाइस, बेयर विद मी। ओके गाइस, कार्ड तो उठा ली मैंने, चलिए देख लेते हैं और क्या आता है। एक्सक्यूज मी, लास्ट कार्ड मैं निकालना चाहूंगी। चलिए देख लेते हैं क्या आते हैं। चलिए, द मैजिशियन। जी हाँ, एक्शन के रूप में जब मैजिशियन आता है तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, क्योंकि एक मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी में होता है जिसके पास सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, एक मैजिशियन जो क्विक मैजिक करता है, उसी तरह से जो एक्शन के रूप में ये कार्ड आया, तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, और एक ऐसा एक्शन जो कि परफेक्ट होगा, परमानेंट होगा, और जिसमें सारे कमिटमेंट शामिल हैं, आगे बढ़ने के लिए वो ताकत शामिल है जिसमें। इस तरह की एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है।
और इसके बाद हम लेते हैं कुछ मैसेजेस। ओके, मैसेजेस पढ़ेंगे गाइस हम। ओके गाइस, तो हमारे पास ये मैसेजेस है, मैं देख लेती हूँ इसमें क्या आता है आपके लिए। ये तो हमारे एक्शन की बात हो गई। तो ओवरऑल हम देखें तो गाइस, ये जो पर्सन है, चाहे आपकी कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। चाहे उनकी सिचुएशन में बहुत स्टक है, लेकिन एक कमिटमेंट की ओर आना चाहते हैं। मुझे यहाँ भी लग रहा है कि हेरोफेंट से कि ये शायद ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। और लेकिन आपको एक अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है जो भी रिलेशन आए हैं उनके पास्ट में ऐसे रिलेशन आए हैं जो कि जिनसे ये खुश नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी हैं किसी बात को लेके। और अपने फाइनेंस को लेके भी ये बहुत ज़्यादा मुझे वरीज इनमें लग रही है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब स्टेबल पोजीशन में आके आपके साथ एक घर गृहस्थी वाली पोजीशन में आना चाहते हैं। बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। इसके लिए जो प्लानिंग चल रही है उसमें बहुत ही सोच विचार चल रहा है। किसी की एडवाइस भी वो ले रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और बहुत जल्द आपके पास एक मैसेज कॉल आने वाला है जिससे आपको क्लियरिटी बहुत जल्द मिलने वाली है। अब चलते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। स्पिरिट्स हमें बताएंगे जो व्यूअर के पार्टनर है क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम ऐसे ही निकाल लेते हैं गाइस। चलिए बहुत होंगे, चलिए पढ़ते हैं हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेट अ मिनट गाइस, कलेक्ट करके फिर पढ़ती हूँ। सबसे पहला मैसेज है, माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट योर लव, डू नॉट लीव मी। तो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ जो आपके बिना अधूरी है, इसलिए आप कोई भी सिचुएशन हो लेकिन वो छोड़ी मत। गाइस ये जो कार्ड्स भी हमें बता रहे हैं कि आपको वो किसी हालत में भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा कार्ड है, आई लव यू एंड नेवर वॉन्ट टू लेट गो ऑफ यू। तो वो कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी से लेट गो नहीं करेंगे। ओके, थर्ड है, wherever I go or whatever I do, I have you always on my mind। तो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई काम करते हैं, तो भी आपको माइंड से नहीं निकाल पाते, हमेशा आप उनके माइंड में होते हो। When I realized we will not be together feels lots of pain। तो जब ये इस बात को रियलाइज करते हैं कि आप उस वॉक अवे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपको उनको लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पेन वाली बात है। वो फील करते हैं कि आपके साथ नहीं रह के वो कितना पेन फील करेंगे। आई फील ब्यूटिफुल एंड स्पेशल वेन एवर आई एम विद यू। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, स्पेशल समझने लग जाते हैं जब आप उनके साथ होते हो। एंड द लास्ट इज, यू आर द वन हु टीच मी दैट लाइफ इज सो ब्यूटिफुल लाइक यू। आप वो इंसान हो जिन्होंने उनको लाइफ जीने का तरीका सिखाया और कहीं ना कहीं ये बताया कि लाइफ इतनी सुंदर है, उसको एंजॉय कैसे किया जाता है। तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज बस इतना ही, मैं आपको कल मिलती हूँ फिर से। स्टे ब्लेस्ड। See you next reading. See you in my next reading. Till then, bye bye.